बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माता, जीवन में बिना विश्वास और समर्पण के कहीं भी जिया नहीं जा सकता। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे में प्रेम न हो, विश्वास न हो, समर्पण न हो तो वो जीवन आगे सफल नहीं हो सकता। जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, वैसे ही दो दिलों को जोड़ने के लिए विश्वास चाहिए। आज के भौतिकवादी युग में जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है, उतने ही लोगों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है और सुविधाओं में जीवन जी करके जीवन सुखमय नहीं बना पाते हैं जब आपस में प्रेम, विश्वास और समर्पण नहीं हो पाता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद एक दूसरे में प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। लड़की और लड़का मिलते हैं उसे विवाह कहते हैं और संत और भक्त मिलते हैं उसे वाहवाह कहते हैं। पति पत्नी एक बात याद रखे, जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है और जहाँ विश्वास और समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी यानी जो तनी तनी रहे और पैकेट के मनी खत्म कर दे। अब तनी तनी पत्नी क्यों रहती है? इसलिए कि पति शादी के पहले कहता है कि तू कहे तो आकाश से तारे ला सकता हूँ, पर शादी के बाद मार्केट से सब्जी तक नहीं लाता। शादी के पहले लगता है कि पत्नी चंद्रमुखी, शादी के बाद लगता है कि सूर्यमुखी और शादी के 5 साल बाद लगता है ये ज्वालामुखी। इसीलिए भाषा भी बदल जाती है। शादी के बाद पत्नी आवाज देती है जानू, अर्थात जान से भी प्यारा। फिर दूसरे साल कहती है पप्पू के पापा और तीसरे साल कहती है अजी सुनते हो और चौथे साल कहती है अरे कहाँ मर गए। तो इस तरह से भाषा बदल जाती है। जब प्रेम टूट जाता है, विश्वास हट जाता है और जिनकी भाषा बदल गई फिर उनका जीवन कैसे सुंदर बन सकता है। भाषा बिगड़ गई तो जीवन भी बिगड़ जाता है और जीवन जब बिगड़ गया तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए जीवन को, गृहस्थ जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए एक दूसरे में विश्वास, समर्पण और प्रेम की आवश्यकता है। केवल गृहस्थी जीवन ही नहीं, दाम्पत्य जीवन ही नहीं, हर जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। कहीं कहीं संदेह करना पड़ता है, लेकिन हर जगह और हर समय संदेह करे तो जीवन नहीं चल सकता और जीवन बन नहीं सकता। कहीं कहीं विचारने की आवश्यकता होती है और कहीं कहीं समर्पण करने की आवश्यकता होती है। पति पत्नी एक दूसरे को समझ करके समर्पित हो जाए तो फिर उनका दाम्पत्य जीवन सरल हो जाता है। एक परिवार में पति पत्नी में बड़ा सुंदर प्रेम था। उसकी चर्चा आसपास में फैल गई थी। लोगों को लगता था कि 2 थाली हो जाती है, 2 बर्तन हो जाता है तो आवाज आ ही जाती है। इन दोनों की शादी हुए 50 साल हो गया, लेकिन आज तक कभी आवाज नहीं आई। कभी दोनों में एक दूसरे में कभी टूटन नहीं हुआ। और इन दोनों के प्रेम का राज क्या है? ये लोग कैसे रहते हैं? आसपास में चर्चा होती थी। उसी घर मालिक का जो मित्र था, जो दूर रहता था, 4-5 किलोमीटर दूर से वो आया और मित्र से मिला। मिलने के बाद मित्र से पूछने लगा कि मित्र जी, मैं पहली बात तो आपसे मिलने आया हूँ, बहुत दिन हो गया आपसे मिलना नहीं हुआ, और दूसरी बात आपके पास प्रश्न लेकर के आया हूँ। घर मालिक ने कहा मित्र जी कहिए कौन सा प्रश्न है?
मेहमान जो मित्र के रूप में आया था, जो उनका मित्र था, उन्होंने पूछा, आप दोनों की चर्चा आसपास में फैली है कि आप दोनों 50 साल शादी होने के बाद भी इतना प्रेम से रहते हैं। कभी आप लोगों में एक दूसरा में न जुबान बिगड़ने की आवाज़ आई, न दोनों का दिल टूटे और व्यवहार बिगड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ और इसकी चर्चा आसपास में फैली है। तो आप दोनों के प्रेम का राज क्या है? घर मालिक सोचता है, इसको शब्दों से बताऊं तो समझ में नहीं आएगा कि हम दोनों में प्रेम का कारण क्या है। प्रयोगात्मक ढंग से बताना चाहिए कि हम दोनों में प्रेम का राज क्या है। 12 बजे दिन का समय था। घर मालिक अपनी पत्नी को आवाज दे करके कहने लगा, कहा, सुनो जी, लालटेन जला करके लाना तो। उनकी पत्नी तुरंत लालटेन जलाती है और ला करके टेबल में रख देती है। जो मेहमान गया था वह सोचने लगा कि यह कैसे मूर्ख है, दिन के 12 बजे हैं और लालटेन जलाने की क्या जरूरत। उनकी पत्नी भी लगता है कि आधा दिमाग की है, इतना भी नहीं पूछी कि लालटेन जलाने की क्या जरूरत। तुरंत लालटेन जलाई और ला करके टेबल में रख दी। यही दोनों का व्यवहार देख करके मन में आश्चर्य लग रहा था। घर मालकिन हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और हमारे पति के मित्र हैं, यही समझ करके दोनों के लिए बढ़िया भोजन बनाई और 2 थाली में भोजन परोसी। जब भोजन खाने लगे दोनों, तो जो उनका पति था बड़े प्रेम से खा रहा था, लेकिन जो मित्र गया था मेहमान के रूप में, वह ठीक से खा नहीं पा रहा था। क्यों? इसलिए कि मेहमान समझ करके कोई घर में आए तो जरूर स्वागत में कुछ न कुछ बनाया जाता है। वो भी अपने घर में खीर और पूड़ी बनाई थी। पूड़ी बनाना तो सरल है, आटा को पानी में भिगा दो और तेल से निकाल दो, लेकिन खीर बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। उसको चावल और दूध से पकाना पड़ता है और पकाने के बाद खास बात है उसमें चीनी डालना पड़ता है। चाहे उसको स्वाद बढ़ाने के लिए जितना भी आइटम डालो, लेकिन चीनी डालना ही होता है। लेकिन जो घर मालकिन भोजन बनाई थी, खीर बनाई थी, उसमें चीनी के जगह में नमक पड़ गया था और खीर में नमक डाल करके खाए तो स्वाद कैसे आ सकता है। जो मेहमान के रूप में गया था, जो मित्र के रूप में उनके यहाँ रहा और भोजन कर रहा था, वो मन ही मन सोच रहा था, ये कभी खीर खाया होगा कि नहीं खाया होगा। इसमें चीनी थोड़ी भी नहीं पड़ी है और उल्टा नमक पड़ गया है और बड़े प्रेम से खा रहा है। अब इनकी पत्नी भी लगता है कि आधा ही दिमाग नहीं, पूरा पागल ही है। कभी खीर बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। अगर इसके जगह में मेरी पत्नी होती तो 4 तमाचा लगाता और बताता कि खीर कैसे बनाई जाती है, और ठीक से खा नहीं पाया। जैसे तैसे खाया और खा करके जब दोनों कुर्सी में बैठा और बैठने के बाद तब दोनों में चर्चा हुई और कुछ बातें हुई। लेकिन जाते समय फिर मित्र ने कहा कि मित्र जी, बहुत समय तक आपके घर में रहा, बैठा, मिलना हुआ, भोजन प्रसाद भी हुआ, अच्छा लगा। अब तो जाते जाते ये बता दो कि आप दोनों में प्रेम कैसे रहता है। उनके मित्र ने कहा, अब भी समझ में नहीं आया कि हम दोनों में प्रेम कैसे रहता है। कहा, आप समझाए ही कहाँ हैं। घर मालिक ने कहा, आप समझना चाहे तब तो समझाऊं। कहा, आपने कुछ बात किया ही नहीं, बताया ही नहीं। घर मालिक ने कहा, देखो दिन के 12 बजे आप आए और प्रश्न पूछे। मैं अपनी पत्नी को कहा लालटेन जला करके लाओ, तो
तुरंत पत्नी लालटेन जला करके लाई और टेबल में रख दी। उनको अधिकार था पूछने का, रात नहीं है, प्रकाश है, लालटेन जलाने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरी पत्नी मेरी बातों की मर्यादा करती है, अवहेलना नहीं करती। और दूसरी बात, मेरी पत्नी बड़े प्रेम से भोजन बनाती है, आज भी बड़े प्रेम से भोजन बनाई थी। अब इसमें धोखा से चीनी की जगह में नमक पड़ गया तो इसमें मैं डांटूं, फटकारूं, गाली दूं, मारूं तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं उसके भूल को समझ करके मैं गाली नहीं दिया, डांटा नहीं, बल्कि माफ कर दिया। और इसी कारण हम दोनों में प्रेम आज तक मजबूत बना हुआ है। और हम दोनों के प्रेम का राज यही है। उन दोनों के जीवन से दाम्पत्य जीवन के लिए एक सीख मिलती है कि एक दूसरे की बातों की मर्यादा करे, अवहेलना न करे, और एक दूसरों से भूल हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा कर दे, माफ